पंजाब में आई बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब को दिए सिर्फ 1600 करोड़। आज विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप धन्ना सेठों को उनका 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, मगर पंजाब जो अपने इतिहास के सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है उसे सिर्फ 1600 करोड़। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों से मिलने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यकीनन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब तो गए, मगर पंजाब की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब दोनों जगह जाते हैं जो कि विपक्ष शासित राज्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का रवैया पंजाब के प्रति क्या रहा है, यह आप और हम सब बखूबी जानते हैं। दोस्तों याद कीजिएगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू तो जाते हैं, जमीन पर उतरते हैं, मगर पंजाब नहीं जाते हैं। पंजाब की जनता इस बात को लेकर आक्रोश में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तस्वीरें जारी की हैं अपनी पंजाब यात्रा के बाद, और यहां पर उन्होंने यह दावा किया है कि वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी कहती है यह गलत है। आम आदमी पार्टी ने दो तस्वीरें पेश की है दोस्तों। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है हाथ जोड़ के, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो यह दावा क्यों किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते थे कि जिन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं वो बाढ़ पीड़ित नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के नेता जो हैं वो बाढ़ पीड़ित नहीं हो सकते, मगर 1600 का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है दोस्तों, बहुत कुछ कहता है। पंजाब अपने इतिहास के सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है, मगर उसे कितना मिला? 1600 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरे से भी बदतर। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों पंजाब को कितना नुकसान हुआ है। पंजाब के लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पंजाब के सितारे, चाहे दिलजीत दोसांझ हो, गुरु रंधावा हो, सलमान खान हो, रणदीप हुड्डा हो, तमाम बड़े बड़े अभिनेता, नेता, गायक सामने आए पंजाब की मदद करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी कि वो आएंगे और पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, मगर हर बार की तरह एक फोटो अपॉर्चुनिटी यानी कि कैमरास के लिए यह पूरा इवेंट कैप्चर किया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का यही चरित्र है? ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफाल जाने वाले हैं, मणिपुर जाने वाले हैं, और वहां पर भी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। यानी कि मणिपुर जो पिछले 2, 2.5, 3 सालों से चल रहा है, अब जाकर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, और वहां पर भी जाएंगे, शक्ल दिखाएंगे, वापस आ जाएंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से वो पंजाब गए और पंजाब के लिए 1600 करोड़ की घोषणा कर दी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ऐसे में जाने का फायदा क्या? पहले आपकी आलोचना होती है कि आप जाते ही नहीं, फिर आप चले जाते हैं, और फिर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, जिस तरह की वो घोषणाएं करते हैं वहां की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी ने पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुंझुना दिखा रहे हैं, और यह झुंझुना है 1600 करोड़ का, और नीचे राज्य की जनता खड़ी हुई है जिसकी ढेरों समस्याएं सामने उभर कर आ रही हैं। एक एक करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने क्या कहा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी का बयान आपकी स्क्रीन पर। पंजाब आकर मोदी जी ने फिर किया किसानों का अपमान। पंजाब में बाढ़ की त्रासदी आए 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब आए और केवल 1600 करोड़ देकर पंजाब के अन्नदाताओं का अपमान करके चले गए। इस त्रासदी में पंजाब के लाखों अन्नदाताओं का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन मोदी जी ने केवल 1600 करोड़ दिए। एक तरफ मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन पंजाब के लाखों किसानों को हुए हजारों करोड़ के नुकसान के बदले चंद रुपए देकर चले गए। यह पंजाब और अन्नदाताओं का अपमान है। और दोस्तों यह तस्वीर एक बार फिर मोदी ने पंजाब को 80,000 करोड़ देने के बजाय 1600 करोड़ देकर किया पंजाब का अपमान।
यहां पर जनता खड़ी हुई है पानी में और मोदी जी उन्हें झुनझुना दिखा रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ सवाल पूछ रही है। पार्टी के नेता मोहित मोहिंद्रा ने बाकायदा कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि करीब 1900 गांव डूब गए, करीब 3.8 लाख परिवार जो है विस्थापित हो गए, असर पड़ा 20 लाख लोगों पर, करीब 4 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि बर्बाद हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुआवजा सिर्फ मूंगफली। आज मोहित मोहिंद्रा कुछ सवाल प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि शर्म करो बीजेपी। मोहित मोहिंद्रा क्या कहते हैं, गौर किया जाए। क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा हमें बता सकते हैं कि वो इतनी छोटी सी रकम तक कैसे पहुंचे? कोई जरा हमें एक गणित समझा सकता है? शायद किसी को प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहिए कि जो उन्होंने ऑफर किया है वो राहत नहीं है, बल्कि ये तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। पंजाब कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री का पहला बयान आया है, बयान भी नहीं कह सकते उसे क्योंकि यहां वो मुलाकात कर रहे हैं, मगर पंजाब के प्रति उनके दिल का दर्द अब तक सामने नहीं आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अफगानिस्तान में भूकंप आता है, 600 लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा बयान सामने आता है, मगर पंजाब को लेकर आपका बयान सामने नहीं आया। आपके पास तमाम समाचार एजेंसीज हैं, अगर आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप सही मायनों में बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, मगर कम से कम समाचार एजेंसीज को बुलाकर आप एक बयान तो दे सकते थे। एएनआई को, पीटीआई को बुलाकर बयान तो दे सकते थे। आपका एक एक शब्द लोगों के दिल पर, उनके घाव पर मरहम का काम करता, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं क्या बदतर हालात हैं पंजाब के। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, मवेशी जो हैं उनकी लाशें तैर रही हैं नदियों में। पंजाब में ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां मवेशी जो हैं बहकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पता चला मोदी जी कि किस तरह से घर डूबे हुए हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कई जगहों पर पानी जो है नीचे आ रहा है, मगर हो क्या रहा है दोस्तों, दो चुनौतियां सामने पेश आ रही हैं। पहला, घरों में सिल्टिंग यानी कि कीचड़ और मिट्टी की परत जमी हुई है, उसे हटाना नामुमकिन है। नंबर 2, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा वैसे वैसे बीमारियां विकराल रूप लेंगी, गंभीर बीमारियां सामने उभर कर आई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आते हैं तो क्या वो इन तमाम चीजों की बात करते हैं? ये सवाल उठाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1600 करोड़, जैसे मैंने कहा, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। पंजाब की जनता कह रही ये हमारा अपमान है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब वो राज्य है जो देश का पेट भी भरता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कई ऐसे राज्य हैं जिन पर कर्ज है, मगर पंजाब वो राज्य है जिसने हमेशा अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसीलिए नहीं कि वहां कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में, इसीलिए क्योंकि आम पंजाबी जो है ना वो बहुत रिसोर्सफुल है, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत ही ऊर्जावान है, मेहनत कश है, देश के बाकी लोगों की तरह, किसानों की तरह। मगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और ये बात, और अफसोस के साथ मुझे इतिहास की 2 घटनाओं की तरफ आपका ध्यान खींचना पड़ेगा। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे, वो एक फ्लाईओवर में फंस जाते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर दूर किसान उनका विरोध कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री वापस मुड़ जाते हैं। उस फ्लाईओवर में उनका विरोध कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री वापस जाते हैं और कहते हैं अपने मुख्यमंत्री चन्नी से कहना, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं।
अरे जो प्रदर्शनकारी थी वो 1 किलोमीटर दूर थे, आपके पास आपकी पूरी सुरक्षा थी और आपने क्या कहा, मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आया हूं। सत्यपाल मलिक, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक, और उन्होंने कहा था कि कुछ कीजिए, 700 किसान मर गए। बकौल सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री ने आज तक इसका खंडन नहीं किया है। वो 700 किसान मेरी वजह से थोड़ा ना मरे थे। सबसे बड़ी बात, 700 किसानों की मौत, आज तक, सही सुना आपने, आज तक प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। 3 काले कृषि कानून वापस लिए गए थे, मगर क्या कहा था, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। नहीं प्रधानमंत्री, आपकी सरकार की एक भारी गलती थी, गुनाह था 700 किसानों की मौत। यह तपस्या में कमी नहीं है, यह गुनाह है। और आपके पार्टी के नेता, आपका पालतू मीडिया लगातार किसानों को भड़का रहे थे। पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तान है, देश विरोधी ताकतें हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट तक में, आपने हलफनामे में वो बात कही थी, मगर हुआ क्या? कोई सबूत नहीं आज तक कि उस किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का हाथ था या देश विरोधी ताकतों का हाथ था। मगर उस किसान आंदोलन के नाम पर आपने विपक्ष पर निशाना साधा, आपने किसानों पर निशाना साधा। कई जगहों पर इनकम टैक्स जो है वो किसानों को परेशान करता रहा, सरकारी विभाग परेशान करते रहे, और आज आप पंजाब जाते हैं 1600 करोड़ देकर आ जाते हैं। ये जो 1600 करोड़ का आंकड़ा है, इसे मैं जोड़ रहा हूं इतिहास में प्रधानमंत्री के अपने बर्ताव और उनके बयानों से। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक घोर संवेदनहीनता है। दिस इज ब्रेजन इनसेंसिटिविटी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब दिया जाएगा, मगर शायद भाजपा को लगता है कि पंजाब में तो हमें वैसे ही नहीं वोट मिलने वाले हैं, तो किस बात की परवाह की जाए, जो गलत है दोस्तों। मुद्दा यह नहीं कि पंजाब में आपका वोट है या नहीं, या आपको वहां लोकसभा की सीटें मिलती कि नहीं। मुद्दा यहां पर यह है कि पंजाब देश की आन बान और शान है। आम पंजाबी किसान जो है, उसकी क्या भूमिका हमारी अर्थव्यवस्था में सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह वही पंजाबी है जो बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर इस बात की परवाह किए कि दुश्मन की गोली उसके सिर, उसके सीने पर लग सकती है, वो सीमा पर देश की रक्षा करता है। यानी कि आम पंजाबी, मेरे वीरे, मेरे जो सिख हैं, वो लोग सीमा पर इस देश की रक्षा करते हैं और पंजाब में रहकर देश का पेट भरते हैं। और हमें गर्व है अपने पंजाबी समुदाय पर। मगर काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख में भी थोड़ी सेंसिटिविटी होती, जो पूरी तरह से नदारद थी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।